तो आज से हम एक मतलब कैसे ट्रेड किया जाता है, जो जो चीज़ हम शेयर मार्केट में अभी तक सीखे हैं वो उसके बारे में हम बताएंगे। जैसे कि प्राइस एक्शन क्या है, प्राइस एक्शन के बारे में, डाउन ट्रेंड के बारे में, कब एंट्री लेना चाहिए कब एंट्री नहीं लेना चाहिए, कितने पॉइंट का हमको टारगेट मिलता है और कितने पॉइंट का लॉस होता है, वो सारा एंट्री पॉइंट भी बताने का हम कोशिश करेंगे। लेकिन पहले हम जो आज बात करने वाले हैं वो है प्राइस एक्शन के बारे में। तो सबसे पहले जो है, ये मेरा धन का प्लेटफॉर्म है, इसका लिंक अगर हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, अगर आप चाहें तो आप इससे अकाउंट खोल सकते हैं, ज़्यादा बेहतर है। मुझे सबसे अच्छा इसमें अच्छा लगता है इसमें, क्योंकि इसमें ऑप्शन चेन मिल जाता है, ऑप्शन चेन थोड़ा सा अच्छा मिल जाता है, जिसमें डेल्टा थीटा वो सारा कुछ इसमें दिखता है। बाकी और सब प्लेटफॉर्म पे ये सब आपको नहीं मिलेगा, जैसे नॉर्मल में हम आपको दिखा देते हैं। अभी देखिए, ये ऑप्शन चेन है। ऑप्शन चेन में यहाँ से क्या मिल गया, इसका डेल्टा है, ये थीटा है, वाई चेंज है। मतलब हम वही चीज़ को अभी लगा के रखे हैं जो ज़्यादातर इम्पोर्टेंट होता है कोई भी ट्रेड लेने के लिए, ठीक है। तो वही हम सिलेक्ट करके रखे हैं। इसके बारे में भी हम सारा कुछ बताएंगे आपको, एलटीपी क्या होता है, ये सारा कुछ। तो अभी हम एलटीपी या प्राइस एक्शन, इन द मनी, आउट द मनी, एटीएम, वो सब हम कुछ नहीं बताने वाले हैं, क्योंकि ये अगर आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि आप पहले से शेयर मार्केट में अगर काम कर रहे हैं तो आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे आज हम बात करेंगे सिर्फ जो ट्रेंड के बारे में बात करेंगे कि कौन सा ट्रेंड है और उस ट्रेंड को हम कैसे फॉलो करेंगे। तो चलते हैं पहले। हम देख लेते हैं निफ्टी। यहाँ पे हम निफ्टी 50 का चार्ट खोले हैं, तो ये निफ्टी 50 नहीं है, निफ्टी नेक्स्ट हो गया, निफ्टी 50 चाहिए मुझे। यहाँ है निफ्टी 50। अब ये सही है, सिंगल चार्ट कर लेते हैं इसका। तो आज हम ट्रेंड के बारे में जानते हैं। ट्रेंड देखिए क्या है, ट्रेंड क्या है कि आज ये कितना तारीख है, पहले तो देख लेंगे। ट्रेंड देखने के लिए आपको जो फॉलो करना होता है वो आपको टाइम होता है, उसका टाइम फ्रेम होता है। टाइम फ्रेम से ही आपको अच्छा खासा ट्रेंड का पता चलेगा, ठीक है। तो टाइम फ्रेम के लिए हम देख लेते हैं। पहले आपको सबसे पहले जो 30 मिनट का हम लगा के रखे हैं, वैसे ये सब आपको सेट करके रखना है, ठीक है। तो 1 डे, 1 आवर, 30 मिनट, 15 मिनट, 5 मिनट और 3 मिनट और 1 मिनट। अब 3 मिनट और 1 मिनट में सिर्फ स्कैल्पिंग होता है। अब स्कैल्पिंग के लिए जो है, कभी कभी आपको हमेशा स्कैल्पिंग का समय नहीं होता है, तो इसीलिए हमेशा स्कैल्पिंग करने का भी नहीं सोचिएगा, ठीक है। वो जो सोचिएगा कि हर एक कैंडल पे इतना इतना मूव आएगा, ऐसा नहीं है। उसके लिए जो होता है ना, वो कैंडल देखना पड़ता है। अब स्कैल्पिंग के लिए 3 मिनट का कैंडल लगाइए और 3 मिनट के कैंडल को पहले क्या करना होता है, नापना होता है। अब कैसे नापेंगे, देखिए इस कैंडल को यहाँ से यहाँ तक हम देखें, इसका तो 6 पॉइंट का है। अगर आप 6 पॉइंट का, ये इंडेक्स में, अगर इंडेक्स में 6 पॉइंट है, तो जो आपका प्रीमियम जहाँ पे आपका स्ट्राइक प्राइस होगा उसका अगर लिए होंगे तो मुश्किल से आपका 1 या 2 पॉइंट का बढ़ा होगा, ठीक है।
तो ये आप सोचिए कि अगर इन द मनी भी लेंगे ना तो उसका हाफ होगा। तो यहाँ पे जब इंडेक्स ही आपका 6 पॉइंट का मूव कर रहा है तो आपको एटीएम में 50 पॉइंट का होता है, 0.5 डेल्टा होता है। तो डेल्टा यही बताता है कि डेल्टा कितना मूव करेगा, मतलब अगर इंडेक्स अगर इतना मूव कर रहा है तो डेल्टा कितना मूव करेगा। तो जब तक आप जब इन द मनी ज़्यादा अंदर का लेंगे तो ही जाके वो इंडेक्स के अनुसार मूव करता है, नहीं तो जितना आप ओटीएम में जाएंगे तो उसमें क्या होगा ना, वो डेल्टा जो होता है ना वही बताता है कि वो कितना पॉइंट मूव करने वाला है। जैसे अगर निफ्टी अगर एटीएम में गए तो एटीएम में क्या है 0.5 है, 0.5 मतलब अगर इंडेक्स अगर 100 पॉइंट मूव करती है तो आपका जो एटीएम है वो 50 पॉइंट ही जाएगा। तो आप सोच रहे हैं कि इंडेक्स तो इतना चला गया, 100-200 पॉइंट चला गया, तो आज जो मार्केट बहुत बढ़िया है तो आज बहुत अच्छा जाएगा। तो आप 100 पॉइंट अगर ऊपर गया उसके बाद आप क्या कर लेंगे, उसको बाई कर लेंगे, तो वहाँ से शुरू हो जाएगा, वहाँ से लॉस होना शुरू हो जाएगा। अब देखिए हर एक जगह ये सब कुछ हम बताने वाले हैं। पहले एक चीज़ और बता देते हैं आपको, अधिकांश आदमी क्यों लॉस वो करता है। अब एक चीज़ आप देख लीजिए, ये कैंडल क्या है कि जितना भी कैंडल है ना ये सब 50% जो है ना, हर एक कैंडल का 50% रीटेस्ट होता है, ठीक है। लगभग हर एक कैंडल का 50% रीटेस्ट होता है। अब नॉर्मल पे आप जाओ नहीं, कम से कम 15 मिनट का कैंडल लो, ठीक है, 15 मिनट का कैंडल। अब 15 मिनट के कैंडल पे देखो, सारा 15 मिनट का कैंडल क्या हुआ है कि ये कैंडल यहाँ से निकला, ठीक है, और यहाँ पे अगर यहाँ पे देखो 15 मिनट पे रिटेस्ट नहीं किया है यहाँ पे, तो अब इसको 1 घंटे पे लेके चलेंगे कि देखो कहाँ से रिटेस्ट कर रहा है, मार्केट कैसा है। मार्केट क्या किया आज 21 तारीख को क्या किया, मार्केट ओपन हुआ यहाँ इस जगह पे, मतलब 25,142 पे ओपन हुआ, और ये नीचे गिरता गया कितने पर, ये पे आया 25,055 पे। मतलब कितना पॉइंट का मूव किया, ये नीचे गिरा डाउन में 141, और यहाँ पे आ गया सीधा 54, मतलब लगभग 80-90 के बीच में। आज मार्केट वैसे भी रेंज में रहा है, तो साइडवेज इसको बोलिए, क्योंकि बहुत बड़ा मूवमेंट कुछ देखने को नहीं मिला है। तो इसमें क्या हुआ है ना कि ये देखिए अब यहाँ से जो किया तो उसके बाद ये क्या किया है कि यहाँ से तो ये 15 मिनट का कैंडल क्लोज, ठीक। अब यहाँ से कैंडल जब कैंडल क्लोज करता है ना, तब आपको वहाँ पे ध्यान रखना है कि जहाँ पे कैंडल क्लोज किया उसके ठीक 50% ही आपका टारगेट होना चाहिए। अब आपका देखिए टारगेट दिखाते हैं हम आपको एक कैंडल का। देखिए हम कहाँ ट्रेंड बताने वाले थे, अभी ये बताने लगे हैं। चलिए हम ट्रेंड भी बताएंगे, पहले देख लेते हैं कि अच्छा हम कुछ बुक मार्क करके रखते हैं। ये देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे देखेंगे इस कैंडल के बीच में हम, चलिए कहीं भी क्लिक करते हैं ऐसे कि सॉरी, इसको फिर से डिलीट करना होगा, फिर से सेट करना होगा। अब यहाँ पे कैंडल क्लोज किया, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक का लेंगे, ठीक है। अब ये देखिए, अब यहाँ पर कैंडल क्लोज किया ना, वहीं पे आपका एंट्री होगा, और एंट्री होगा, और आपका जो कैंडल का जो आपका टारगेट होगा वो टारगेट कितना होना चाहिए, ये देखो। अब यहाँ से हम कैंडल को नापेंगे, मतलब इस जगह से इस जगह 14 पॉइंट का मूव। तो ये 14 पॉइंट का मूव जो है, अगर 0.5 पे होंगे, अगर आप मतलब एटीएम भी लिए होंगे, तो ये मात्र 7 पॉइंट का ही मूव आया होगा। और यहाँ पे आपको निकलना है, ऐसा नहीं है कि नहीं निकलना है, क्योंकि ये पॉइंट दिया ना आपका, तो यहाँ से आप टारगेट 7 पॉइंट का टारगेट लो और निकलो, यहाँ से निकलो। उसके बाद क्या करो, फिर से नया कैंडल क्लोज जब करे 15 मिनट वेट करो, ये 1 घंटे का है ना, तो
तो जितना भी जो भी कैंडल पे है आप उतना देर का, जितना बड़ा कैंडल या जितना बड़ा टाइम फ्रेम, उतना टाइम फ्रेम का आपको सपोर्ट हो उसका मतलब टारगेट, और उतना बड़ा स्टॉप लॉस भी होगा। ठीक है। अब इसमें क्या है कि इसमें इतना हो गया, और इसका मतलब इसका हाफ लेना है आपको, इस कैंडल का हाफ, मतलब इससे यहाँ से आप देख लो कि कैंडल क्लोज किया है। तो अभी स्टॉप लॉस के बारे में नहीं सोचोगे क्योंकि ये रीटेस्ट करता ही है। ठीक है। ज़्यादातर कभी कभी अगर ज़्यादा चला जाता है, कम से कम 10 पॉइंट का तो रखो स्टॉप लॉस, चाहे बेशक आपका 7 पॉइंट का ही मिल रहा है, लेकिन 10 पॉइंट को आपको स्टॉप लॉस रखना ही होगा। 7 पॉइंट मिले, निकल जाओ। ठीक है। स्टॉप लॉस ऐसा नहीं है कि जब छोटा छोटा स्टॉप लॉस रखो, स्टॉप लॉस क्या करेगा, हिट करेगा, उसके बाद तुम बाहर। तो स्टॉप लॉस छोटा नहीं रखना है, पहले देख लेना है कि कैंडल कितना बड़ा मूव किया है। तो यहाँ से यहाँ तक 14 पॉइंट का मूव किया है, अगर 10 पॉइंट दोगे तो यहाँ आ जाएगा। ठीक है। चलते हैं अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक टारगेट होता है 7 पॉइंट का आ गया। उसके बाद ये कैंडल क्लोज किया इस जगह पे क्लोज किया, फिर से एंट्री, फिर से इसका हाफ। अब इसका हाफ देखो, ये नहीं बताता है लगभग, हम जितना भी यूट्यूब चैनल में देखें ना, ये सब नहीं बताता है। आखिर आदमी कहाँ ले, क्यों ले, ये सब नहीं बताता है आदमी। चलो यहाँ देखो, अब यहाँ पे भी 14 पॉइंट है ना, तो इसका हाफ ही होगा। यहाँ पे कैंडल क्लोज किया, अब यहाँ पे एंट्री करो। ठीक है। ये कैंडल क्लोज करने के बाद, ये कैंडल क्लोज करने के बाद अब यहाँ पे ध्यान देने वाला बात है कि ये कैंडल क्लोज किया है, उसके बाद ये यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ है ज़्यादातर, लेकिन इससे पहले आपका टारगेट मिला है कितना पॉइंट का, 7 पॉइंट का। अब यहाँ से तो आपको सीधा पता चल रहा है कि यहाँ से डाउन ट्रेंड है, क्योंकि यहाँ से एक रेंज बना रहा है, तो ये डाउन में है, तो निश्चित रूप से ये रिवर्सल नहीं जाने वाला है, ये डाउन ट्रेंड में है। तो यहाँ पे छोटा सा पॉइंट लो, निकलो बाहर। उसके बाद फिर से हर एक कैंडल का क्लोज पे उसका हाफ का टारगेट रखना है, टारगेट हिट करेगा। स्टॉप लॉस को छोड़ दो, स्टॉप लॉस करते करते वैसे भी इतना स्टॉप लॉस खाए होगे, ये स्टॉप लॉस का कुछ मतलब ही नहीं बनते रहता है लोगों को। तो उसके बाद क्या करेंगे, फिर से अब ये 1 घंटे का है ना, अब चलो इसको 15 मिनट, इतना लंबा लेंदी काम नहीं करना है, छोटा छोटा काम करना है। छोटा छोटा में अगर प्रॉफिट मिलता है तो ठीक है, नहीं तो नहीं करना है। देखो पहले देखो अब क्या किया है, ये कैंडल क्लोज किया ना, यहाँ से इतना बड़ा कैंडल क्लोज, ये 15 मिनट का है। अब यहाँ से 15 मिनट का कैंडल लो। मार्केट ऐसा तो कभी नहीं होने वाला है कि एक बार में जो है 100 पॉइंट तक बिना रिटेस्ट किए हुए चला जाए। ऐसा तो लगता है कि जो कभी प्रलय ही आने वाला है तो ही ऐसा होगा, ऐसा कभी नहीं होता है। होगा कोई न्यूज़ वूज आएगा तो होगा, तो कोई बात नहीं। 10 पॉइंट का अपना स्टॉप लॉस लो, फिर उसी टारगेट उसी लाइन में फिर घुस जाओ, यही है मेन। अब यहाँ से एंट्री पॉइंट, इसका सबसे अच्छा फिबोनाची का आता है। फिबोनाची के बारे में हम बताएंगे, उसका भी सेटिंग बताएंगे। उसका तो सबसे अच्छा बेस्ट है। ठीक है। उसका सबसे बेस्ट तरीका है कि आपको कितना पॉइंट, कितने पॉइंट पे 2-2 मिनट 3-3 मिनट। अब ये यहाँ पे जो टाइम एक्सपेंड किया है, ये टाइम दिखेगा अच्छा एक्सपेंड, पता चलेगा कि कहाँ पे। तो इसके लिए आपको 5 या 2 मिनट या 3 मिनट का आपको टाइम फ्रेम रखना होगा। ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या किया है कि यहाँ पे लिया, और ये कितना पॉइंट का, 77 पॉइंट का ये नहीं गिरा, तो इसका निश्चित रूप से कम हाफ तो जाएगा। तो हाफ गया तो इसका कितना जाएगा, हमको मान लेते हैं 30, ज़्यादा नहीं रखेंगे, उससे ऊपर ही है, लेकिन हम इसको 30 ही टारगेट रखेंगे। अब 15 मिनट दे के अगर हमको 30 पॉइंट मिल जा रहा है तो हमको कोई दिक्कत नहीं है। 15 पॉइंट में हम 30 पॉइंट लेंगे, फिर बाहर चले जाएंगे। फिर इस कैंडल का क्लोज का वेट करेंगे, इस कैंडल का क्लोज का वेट करेंगे। क्लोज किया है, ठीक है। अब क्लोज किया है तो वेट करेंगे कि इससे इसका हाफ का स्टॉप लॉस हो जाता है, ज़्यादा बड़ा हो जाता है। क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है कि हाफ पे जाने के बाद, कैंडल के हाफ पे जाने के बाद रिवर्सल आने का ज़्यादा चांस होता है। तो हो सकता है कि यहाँ के रिवर्स भी कर जाए, तो नहीं किया तो छोड़ देंगे। तो 15 मिनट और वेट कर लेंगे, क्योंकि अब इस कैंडल को हम क्या करेंगे, नापते हैं। ठीक है।
10 पॉइंट का आपको कम से कम कहीं भी एंट्री लेना है। 10 पॉइंट जहाँ पे कैंडल क्लोज होगा वहाँ पे 10 पॉइंट का कम से कम 10 पॉइंट का आपको लेना होगा स्टॉप लॉस, ठीक है। अब ये नहीं कि जो टारगेट 2 पॉइंट हो स्टॉप लॉस 10 पॉइंट के ले लो, ऐसे नहीं। उसका कम से कम कितना पॉइंट लेना होता है, जितना आपका टारगेट है ना उसका 1:2 का टारगेट होता है तो 1 लेना पड़ेगा। तो जैसे कि अगर यहाँ पे टारगेट अभी यहाँ पे हमको कितना मिला 30 पॉइंट का, तो यहाँ पे 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस होना चाहिए, ठीक है। कि अगर रिवर्सल हो गया लेकिन यहाँ से अगर ये फिर से मूव कर गया तो आराम से स्टॉप लॉस को यहाँ पे रख दो, छोड़ दो, टेंशन फ्री रहो। यहाँ पे टारगेट देगा, गायब, निकलो बाहर तुरंत। उसके बाद क्या होता है चलिए अब देखते हैं। हर एक कैंडल पे मिलेगा, ठीक है। अब इस कैंडल पे अगर हमको यहाँ से बाई करने का हम सोच रहे हैं, ठीक है, इस कैंडल पे यहीं पे, तो अब यहाँ पे हम पहले इसको नापेंगे कितना पॉइंट का हमको मिल रहा है। अब 10 पॉइंट का मिल रहा है, तो 10 पॉइंट का हमको मिल रहा है यहाँ पे। तो 10 पॉइंट में हमको क्या मिलने वाला है, 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस। इसमें आपको 1:1 या फिर 1:2, मतलब इसमें स्टॉप लॉस बड़ा हो जाएगा और टारगेट छोटा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको 5 ही पॉइंट लेना है, 5 पॉइंट से ज़्यादा आपको नहीं लेना है। तो कैंडल क्लोज किया यहाँ पे इस जगह पे ना, सॉरी इस जगह पे कैंडल क्लोज किया है, तो इसका मेन रहता है कि ये रिवर्स जो करता है वो 50 तक करता है। तो वेट करेंगे, सब वेट करेंगे, क्योंकि ये ट्रेंड पता है यहाँ से अब सीधा अप ट्रेंड के लिए जा रहा है, तो इसका हाफ तक तो रुकेंगे कम से कम। अगर हाफ में नहीं रुका, हाफ तक आके हाफ को टच नहीं किया और यहाँ पे क्लोज कर दिया है, फिर भी जो है अगर टाइम ज़्यादा एक्सपेंड कर रहा है, ये आपको टाइम कहाँ पता चलेगा, ये पता चलेगा आपको 3 मिनट में। तो इसको कन्वर्ट करके 3 मिनट पे लेके चले जाएंगे। अभी 15 मिनट पे है, 3 मिनट पे लेके चले जाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, 3 मिनट पे देखेंगे कि अब मार्केट यहाँ से उसका क्या होता है ना, जब टाइम चलते रहता है तो वो जो ग्रीन का है, मतलब देखना है कि 3 मिनट में रेड कैंडल ज़्यादा रेड कैंडल कलर जो है उसका रेड हो जा रहा है या ज़्यादातर ग्रीन हो जा रहा है। अगर रेड हो जा रहा है तो वहाँ पे रुकना है, वहाँ पे नहीं लेना है। लेकिन ज़्यादातर अगर देखना है कि वो ग्रीन में है, मतलब यहाँ से बुलिश जाने वाला है, तो यहाँ पर इसको क्रॉस किया, यहाँ तक तो रेड दिखा होगा इस जगह पे, इस पॉइंट पे, ठीक है। इस पॉइंट से जैसे ही यहाँ पे ग्रीन दिखेगा ना, तो यहाँ पर ले लेंगे हम एक टारगेट लेंगे, और इसका इस कैंडल अभी इसका ये जो हाफ है ना, इसका यहाँ से लेके यहाँ तक विक्स का हम रखेंगे हाफ, ठीक है। तो विक्स का हाफ रखेंगे, चलो इसका विक्स का, यहाँ पे 31 पॉइंट, तो यहाँ पे आपको 15 पॉइंट का विक्स का हाफ है ना। तो यहाँ पे एंट्री है आपका, तो एंट्री यहाँ पे है, तो आप क्या करेंगे, स्टॉप लॉस तो ज़्यादातर हमको कहते हैं कि जहाँ पे आपको एंट्री बता देते हैं, उस एंट्री पे जाके अगर आपको 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस ले लेंगे तो बहुत कम ही है कि वो स्टॉप लॉस हिट करेगा, उम्मीद कम रहता है, स्टॉप लॉस नहीं हिट करता है जल्दी। हाँ यहाँ पे भाई इसका कुछ सेटिंग है, शायद बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जा रहा है, ये अपने आप हो जा रहा है। हाँ चलो ठीक है, कैंडल वाइज कैंडल ले रहा था। अब इसका परसेंटेज 20 है ना, ये 10 पॉइंट का, यहाँ से टारगेट, यहाँ पे 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, और यहाँ पे 1:2 का हमको ये प्रॉफिट देगा। तो 1:2 को लेंगे, फिर गायब। अब यहाँ पे छोटा कैंडल बना दिया, 15 मिनट टाइम ख़राब हुआ है, ठीक है, 15 मिनट टाइम ख़राब हुआ है। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमको कोई टारगेट नहीं मिल रहा है, इस जगह पे कोई टारगेट नहीं है, वेट करेंगे, क्योंकि अब यहाँ पे देखना है ध्यान से कि इस पॉइंट में और यहाँ पे ये दोनों इस जगह से ही सेलिंग आया था। तो क्या लगता है कि एक ही बार में 15 मिनट में इसको ब्रेकआउट करके तुरंत चला जाएगा? नहीं जाएगा। ये यहाँ पे सेलर बैठा हुआ है, बहुत बड़ा सेलर, जो यहाँ से लेके यहाँ तक पैसा क्या किया है, वो कमा लिया है, ठीक है। कमाने के बाद क्या किया, उसको यहाँ पे एक बाइक बेचा है, ठीक है, मतलब कि एग्जिट किया, वो अपने प्रॉफिट को एग्जिट किया। फिर बायर धीरे धीरे घुस गया, फिर बायर यहाँ पे, क्योंकि सेलर का ही है कमाल सारा, यहाँ से सेल किया, पूरा जितना सारा बायर था वो सब गया। उसके बाद यहाँ से फिर से क्या किया, अब यहाँ पे सेलर जो सेल करता है,
तो यहाँ नीचे के लिए, अब फिर से वहाँ से जब एग्जिट करता है तो वो बाई हो जाता है, तो बाई होगा तो वही क्या होगा, फिर से वो रिवर्स कर जाएगा। उसके बाद फिर छोटा छोटा बायर सब घुसेगा। इस जगह पे क्या हुआ, और बायर घुसा, और बायर घुसा, और बायर घुसा, और बायर घुसा। उसके बाद फिर से यहाँ पे सेलर क्या किया, उसको यहाँ से ऊपर को ब्रेक नहीं करने दिया क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बैठा हुआ। उसके बाद क्या किया, फिर से इसको छोटा सा कैंडल में तब्दील कर दिया। अब समझ जाइए कि यहाँ पे छोटा कैंडल है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे सेलिंग प्रेशर बन रहा है। फिर से यहाँ पे सेलिंग किया, फिर यहाँ से थोड़ा सा बायर किया। अब ये टाइम को क्या किया है, टाइम को ज़्यादा टाइम छोटे छोटे कैंडल में कर रहा है, क्योंकि अब सब बायर, जितना भी बायर होगा, रिटेलर होगा, वो सबको लगेगा कि यहाँ से मार्केट इसको क्या कर जाएगा, ब्रेकआउट कर जाएगा। अब ब्रेकआउट क्यों करेगा, हलवा है, हर एक जगह पे ब्रेकआउट नहीं आता है, इतना जल्दी जल्दी ब्रेकआउट नहीं आता है। इसके लिए अगर आपको लगता है कि ब्रेकआउट हो रहा है या ब्रेकआउट होने वाला है, तो आप एक बार क्या करेंगे, जैसे ये इंडेक्स निफ्टी 50 है, तो निफ्टी 50 के इससे आपको जाना है सेंसेक्स में भी एक बार देख लेना है कि सेंसेक्स का क्या बता रहा है, सेंसेक्स बढ़ रहा है या फिर उतना ही पे रुका हुआ है, उसका भी चार्ट देखना है, क्योंकि ये सब जो होता है ना एक ही जैसा होता है। अब जैसे बैंक निफ्टी अगर ज़्यादा अच्छा मूव करता रहता है, अगर बैंक निफ्टी देखिएगा अगर वो प्लस में है तो निश्चित है ये भी धीरे धीरे करके प्लस में जाएगा, ठीक है। और सेंसेक्स है तो सेंसेक्स ऊपर बढ़ेगा तो बैंक निफ्टी बढ़ेगा, बैंक निफ्टी बढ़ेगा तो फिर इंडेक्स बढ़ेगा, ऐसे ही करके सब एक दूसरे से जो है, ऐसा कभी नहीं होता है कि जो एक जो है आसमान छू रहा है और एक जो है पाताल छू रहा है, ऐसा नहीं होता है। जब भी देखेंगे आप तो अगर सेंसेक्स बढ़ रहा है तो बैंक निफ्टी भी बढ़ेगा, बैंक निफ्टी बढ़ रहा है तो इंडेक्स भी, ये निफ्टी 50 भी बढ़ेगा, इसी तरीके से होता है। कि इससे थोड़ा सा अंदाज़ा बढ़ता है कि लगता है कि जो मार्केट किधर का ज़्यादा चांस है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, क्योंकि सब तो एक ही सर्कल का है ना, सब एक ही जैसा है, एक ही तरीके से है, सब में होता है बाइंग सेलिंग चलते रहता है, तो उसी तरीके से। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ से गिराया, अब यहाँ पे देखिए छोटा छोटा कैंडल बना है। एक ध्यान देना है कि जब भी कोई बड़ा कैंडल बने, बढ़िया कैंडल बने, आपको हर एक कैंडल बताता है कि आपको यहाँ पे आपको बाई करना चाहिए या नहीं। अब एक एक मिनट का कैंडल लोगे, एक एक मिनट का, एक एक सेकेंड का, उसमें आप ढूंढोगे कि हमको एक बार में 100 पॉइंट मिल जाए, तो ऐसा नहीं होने वाला है। जहाँ पे आपको 2 पॉइंट का है टारगेट, वहाँ पे आपको 2 ही पॉइंट मिलेगा। जहाँ पे आपको 10 पॉइंट का है, वहाँ 10 पॉइंट ही मिलेगा, ठीक है। एक बार में तो आपको 100 पॉइंट नहीं मिलने वाला है। 100 पॉइंट मिलेगा तब वो मिलेगा आपको, 100 पॉइंट मिलेगा तब वो इंडेक्स है आपका सेंसेक्स। सेंसेक्स में आपको एक बार में 100 पॉइंट 200 पॉइंट मिल जाता है, लेकिन वो कब, वो भी एक्सपायरी के दिन, क्योंकि उसका इंडेक्स का होता ही है 100 पॉइंट का। अब ऐसे देखिए इसका क्या होता है, इसका 50-50 होता है। अब देख लीजिए इसका ऑप्शन चेन, अब यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे 2500, यहाँ पे क्या है 24,900, फिर क्या है 24,950 था, 24,900, 24,850, तो ये 50-50 का है। अगर ये एक बार में बहुत अच्छा मूव करेगा ना, अगर एक बार में बहुत, मान लीजिए कि अगर मूव कर गया, वो एक्सपायरी के दिन होता है, तो हो सकता है कि ये 50 पॉइंट का मूव दे दे एक बार में, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ज़्यादातर नहीं होता है, ठीक है। तो 50 पॉइंट का, उसके लिए आपको वेट करना होता है। एक कैंडल, सिंगल कैंडल जो है आपको, अगर 50 पॉइंट अगर मूव कर गया, तो अगर एटीएम है तो आपका ये 25 पॉइंट का मूव देगा। मतलब अगर एटीएम में आप खरीद रखे हैं और इंडेक्स में क्या हुआ, एक्सपायरी के दिन जो कभी कभी देखते हैं वो बहुत बड़ा मूव आ जाता है, एक बार में 50-25, ऐसा नहीं होता है। जब भी कैंडल जो है 50 पॉइंट का मूव करेगा, क्योंकि हर एक जगह पे क्या है ना, सेलर है। अब यहाँ पे डेल्टा है, थीटा है। चलिए हम यहाँ पे सेलर का बताते हैं कि यहाँ पे सेलर कितना था। अच्छा, ये सेलर के बारे में बता देते हैं। ये सेलर क्या है, ये जो है, ये ऐसे हम आज ट्रायल वीडियो बनाए हैं, इसके बारे में हम सब कुछ बताएंगे, लेकिन आज चलिए बता देते हैं, जो आते जा रहा है मन में वो बताते जा रहे हैं। चलिए अब यहाँ पे देखिए OI चेंज है ना, OI चेंज मतलब क्या हुआ कि आज के दिन में कितना हुआ है, 32.82 लैक्स क्या हुआ है ना, कि इसमें से ये OI चेंज माइनस हुआ है।
मतलब जितना भी OI जो पहले से होल्ड करके रखा था, ये क्या किया, माइनस कर लिया है, निकाल लिया है अपने आप को। ठीक है, ये माइनस हो गया। ठीक है, जो माइनस रहेगा उसके आगे माइनस रहेगा, जिसको जो नहीं रहेगा माइनस में उसके आगे में प्लस का निशान नहीं रहेगा, वो नॉर्मल रहेगा। अब चलते हैं इसके जगह पे, तो इस जगह पे अब कितना है इसका OI चेंज, इसका 83.08, तो ये प्लस में है, इतना प्लस हुआ है, मतलब ये 32 निकला और यहाँ प्लस है। तो ये क्या हुआ, ये सब निकल गया। अगर यहाँ सब निकला, जो क्या कर चाह रहा था कि मार्केट नीचे जाए, तो मार्केट नीचे जो ले जाने का चक्कर में था, लेकिन ये बाहर चला गया, मतलब सेल करके रखा था, वो बाई किया, तो मार्केट कहाँ जाएगा, वो बाई करेगा ना, ऊपर जाएगा ना। तो यही चीज़ है कि टाइम टू टाइम कैसे मार्केट मूव करता है, क्या टाइम टू टाइम कैसे मार्केट अप जाता है। ठीक है, तो ये सब क्या क्या है, अपना एग्जिट क्या है। चलिए इसके बारे में बाद में बात करेंगे, बहुत सारा चीज़ है इसके बारे में तो पता ही है आपको कि यहाँ पे जो है ये है आपका इन द मनी हो गया, किसका, कॉल साइड। यहाँ पे PEC देख रहे होंगे, यहाँ पे C और यहाँ PE, तो ये C मतलब कॉल साइड, PE मतलब पोर्ट साइड। ये हो गया ATM। ठीक है, और ATM IB मतलब होता है क्या, इंट्रिंसिक वैल्यू। अब इसका मतलब क्या होता है कि अगर ATM जो है, अगर बहुत ज़्यादा, अगर ATM का भी जो है, अगर कभी कभी देखते होंगे कि किसी किसी का इंट्रिंसिक वैल्यू ज़्यादा होता है, लेकिन इसका इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है, 1 है। ठीक है, 0.1 रुपये, अगर आप कितना भी खरीद के रखें, लेकिन ये इंट्रिंसिक वैल्यू जो है अभी आपका कितना है, अभी यहाँ पे 100 है ना, 25-100, लेकिन ये 25-100 के बीच में है, 25-50 और 25,050 और 25,100 के बीच में है, इसीलिए यहाँ पे 0 हो गया। अगर ये 25,100 पे रहता तो इसका इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होता। अब इस बीच में तो कुछ गिनती ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इस जगह पर, ठीक है, ATM पे, तो ATM तो नहीं है अभी, ATM के अंदर है और ये उसके भी जो है बाहर है, तो ठीक है, इसके बीच में है, तो इसका इंट्रिंसिक वैल्यू 0.5 है। लेकिन अगर ये इसके ऊपर रहता, अगर ये नीचे हो जाता, अगर यहाँ इसके, तो इसका इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होता, 1 होता है। ठीक है, यहाँ पर दिखा रहा है। ठीक है, उसके बाद IB चेंज होता है, इंट्रिंसिक वैल्यू चेंज, प्रतिशत, ये सब चेंज होता रहता है। तो PCR है, लॉट साइज है, ये सब बाद में बताएंगे, बहुत सारा चीज़ है। ठीक है, अभी हम क्या बताने वाले थे, हम आज बताने वाले थे ट्रेंड के बारे में, कि मार्केट हमको ट्रेंड कैसे पता करते हैं। तो ट्रेंड के पता करने के लिए हम ट्रेंड पता करने के लिए सबसे पहले तो आपको 1 डे कैंडल पे जाना होता है। जब आप मार्केट स्टार्ट करने वाले हैं तो आपको जाना पड़ता है 1 डे कैंडल पे। ठीक है, और 1 डे कैंडल पे हम ये जो लगा हुआ है, EMA लगा हुआ है, EMA लगा हुआ है ना, तो एक EMA कौन सा है, ठीक है, एक है 9 का और एक है 15 का। ठीक है, बस ऐसे ही हम लगा के रखते हैं, क्योंकि ये 9 और 15 क्या होता है, ये जो है ये ग्रीन वाला, ये है 9 EMA और ये क्या है 15 EMA। तो 15 EMA क्यों होता है, 9 EMA और 15 EMA क्या होता है कि ये दोनों 9 मतलब 9 कैंडल अगर ऊपर है तो रहेगा। 15 EMA मतलब यहाँ पे देख लो, सारा सेटिंग बता देंगे। ये रेड में दिख रहा है ना, ये 15 EMA रेड वाला, और ये ग्रीन वाला है ना, तो ये क्या दिख रहा है, ये ग्रीन वाला है। चलो इसको देख लीजिए सेटिंग। चलो, तो ये क्या है कि 9 EMA मतलब मार्केट किधर ज़्यादा है, तो क्या जिधर ज़्यादा है अभी क्या है उससे पता चलेगा। अगर 15 कैंडल जिस तरफ है तो क्या है, ट्रेंड उसी तरफ का होगा निश्चित रूप से। 15 कैंडल अब गिन लो यहाँ से, अभी पता चल जाएगा। एक, अब यहाँ से क्रॉस किया है ना, तो यहाँ से चलते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, वैसे 15 पूरा गिनना पड़ेगा। यहाँ से देख लेते हैं, चलते हैं यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 तक अभी भी दिखा रहा है कि 15 जो है EMA
अभी भी जो है रेट के नीचे ही है। तो ये क्या दिखा रहा है कि यहाँ से जो ट्रेंड है वो बुल साइड। फिर से गिनते हैं और कितना ट्रेंड में ये ऊपर उठा है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के करीब आया। और 9 के करीब के बाद ये क्या किया है ना कि ये ऊपर मतलब आज का कैंडल जो है इसको क्रॉस किया है। ये कितनी तारीख को, वन डे कैंडल है ना, तो 12 है, तो ये हो गया 13 14 15 16 तारीख तक का दिखा रहा है। सही कितना है, 25 21 का। अच्छा 2 दिन छुट्टी था, सॉरी। ये 14 18 19 20 21, ठीक है। तो ये दिखा है। अब यहाँ पे क्या किया, ये मार्केट यहाँ से हो गया है ब्लूस, ठीक है। अब मार्केट जो फिर जो कल जो खुलेगा ना, ठीक है, तो अब ध्यान देना मार्केट क्या करेगा। सबसे पहला काम जो मार्केट आज कर चुका है, यहाँ से ओपन हुआ कितना 21 तारीख को ना, 21 तारीख को ओपन हुआ। कहाँ से, मार्केट ऊपर से ओपन हुआ, ठीक है। और वो क्या किया, नीचे तक आया, फिर अभी यहाँ पे है। अब यहाँ से कल अगर होता है तो मार्केट यहाँ तक आने का चांस करेगा। क्यों, 24,997 तक आने का है। क्यों, क्योंकि इसको ये रीटेस्ट करेगा हाफ तक तो आता ही आता है, ठीक है, हाफ तक आएगा। उसके बाद यहाँ से फिर से छोटा कैंडल पे जाएंगे और हो सकता है कि ये नीचे भी कर दे, लेकिन ऐसा बहुत कम होगा क्योंकि एक दिन का कैंडल है, बहुत बड़ा कैंडल है। तो इसको हाफ तक ही अगर ये फिर हाफ को क्रॉस कर गया ना, तो फिर ये यहाँ से फिर से डाउन ट्रेंड में चला जाएगा। तो कल भी गिरेगा, परसों भी गिरेगा, ऐसे ही गिरते रहेगा, ठीक है। तो 1-2 दिन तो वो कैंडल को जैसे देखो कि एक कैंडल अगर एक बार ब्रेक कर दिया तो उसको ब्रेक करते रहता है, ठीक है, बस उसी तरीके से ये। तो अब यहाँ पे देखो, अब जैसे इसको क्रॉस किया, हाफ को क्रॉस करके अगर क्रॉस कर गया ना, इसको यहाँ पे क्रॉस करके यहाँ पे क्लोज कर दिया, तो एक और हाफ आएगा, इसका हाफ आया। उसके बाद क्या किया, फिर से ये ऊपर चला गया। अब ये जो है इसका हाफ ने यहाँ से खुला, यहाँ से, और इसका हाफ आया, मतलब इस कैंडल के लगभग तो यहाँ पे आ गया है। कल यहाँ तक निश्चित है कि एक बार 9:25 तक आएगा। उसके बाद फिर यहाँ से फिर ऊपर जाने का ट्राई करेगा, लेकिन यहाँ पे अगर सेलर ज़्यादा हावी हो गया तो ये फिर से यहाँ से इसको यहाँ तक गिराने का कोशिश करेगा। कितना, 24,850 तक गिराने की कोशिश। मतलब कितना भी समय लो, ये दिन भर में कभी न कभी इसको इस जगह के हाफ को ट्राई करने का कोशिश करता है। मार्केट में मैक्सिमम लॉस और मैक्सिमम प्रॉफिट कभी नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक बार जो ऊपर जाएगा वो गिरेगा, और जो नीचे गिरा है वो ऊपर जाएगा ज़रूर, ठीक है। यही मार्केट का रूल है। इसी मार्केट के रूल के अनुसार ट्रेड करना चाहिए, कि ऐसा नहीं होता है कि आज अगर हम ले लिए, अगर आप नहीं होता है विश्वास, तो एक छोटा सा कोई एक दिन सोचो कि मेरा 10,000 गया, और उसको क्या करो कि लेके छोड़ दो, लेकिन एक बार ट्रेंड पता कर लो। एक 1 मिनट मतलब कितना, 1 डे का कैंडल का देख लो, ट्रेंड देख लो कि कहाँ पे है। और उसके बाद ये अंदाज़ा लगाना है कि हाफ को टच किया है कि नहीं। अगर हाफ को टच कर चुका है, ठीक है, उसके बाद छोटे कैंडल पे जाओ और उसको देखो कि अब यहाँ से नीचे गिरने का चांस है इसका, या कितना देर टाइम खराब करेगा। अगर 1 से 1.5 घंटा अगर हाफ इस जगह पे रुक गया, इसके हाफ कैंडल के नीचे या हाफ कैंडल तक, तो ध्यान लेना ये नीचे गिर जाएगा, क्योंकि यहाँ से सेलर बहुत आ जाएगा, शिफ्ट कर जाएगा। यहाँ से सेलर सब सारा यहाँ शिफ्ट कर जाएगा, फिर इसको ब्रेकआउट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो वो क्या करेगा ना, वो सारा नीचे दबाव डालेगा, और उसके बाद जितना भी बायर है वो सब जो है एग्जिट देख लेगा, समझ जाएगा कि अब ये ऊपर नहीं जाने वाला है, तो वो क्या करेगा, वो नीचे चला जाएगा, ठीक है। और यहाँ से फिर भी जो नए बायर होंगे वो सभी एंट्री मारेंगे, लेकिन यहाँ पे एंट्री सोचेंगे सब यहाँ से ऊपर जाएगा, लेकिन नहीं जाएगा। यहाँ से क्या करेगा, जितना टाइम यहाँ पे ख़राब करेगा ना, ये 1 डे के कैंडल पे जितना टाइम बिता रहा है, वो यहाँ से मारेगा नीचे, ब्रेकडाउन करेगा। तो यही चीज़ होता है कि आपको कहाँ पे क्या एंट्री करना है ना, वो हर एक कैंडल पे आप देखो, जितना भी बड़ा कैंडल हो, अगर आपको ट्रेड करना है आप हर एक कैंडल के क्लोज लो, ठीक है। अगर पॉजिटिव है, अगर ग्रीन में क्लोज किया है, ग्रीन में अगर क्लोज कर लिया कैंडल, तो उसके हाफ पे जाओ, और हाफ पे जाके अपना बता देते हैं सीधा सा, उसके हाफ पे जाओ और अपना एक पोजीशन को सेट करके रखो, छोड़ दो, ठीक है।
हाफ से नहीं होता है तो 60 पॉइंट पे भी लेके आओ। इसको हम सारा कुछ हम फिबोनाची में बताएंगे कि क्या होगा। वहाँ पे पोजीशन लेके रख दो, उसको कुछ नहीं करो। वहाँ से 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस नीचे ले लेना है और देख लेना। लेकिन स्टॉप लॉस 10 पॉइंट का लेने से पहले आपको ध्यान देना होगा कि ये कैंडल कितना बड़ा बना हुआ है। यही अगर 10 पॉइंट का है, अगर यहाँ यही अगर मतलब 5 पॉइंट का है, ठीक है, और 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस हो गया तो बहुत लंबा हो जाएगा। तब अगर इसको ब्रेक करेगा तो स्टॉप लॉस हो जाएगा। लेकिन फिर भी सही है कि अगर इसको ब्रेक कर गया तो कैंडल के क्लोज में रखना है यहाँ पे, और यहाँ से एंट्री रखना है। मतलब समझ लो कि 80-20 होता है एक वो सेटअप, वो भी बताएंगे। तो यहाँ पे देखना होगा इस कैंडल का कितना पॉइंट, जब हम फिबोनाची की सेटिंग बताएंगे ना तब। लेकिन अगर ये आपको ये समझ में आएगा ना, वीडियो ज़्यादा लंबा रहा है लेकिन इसके बारे में हम सारा कुछ बताने वाले हैं। मतलब आपको लॉस, मतलब अगर आपको ओवर ट्रेडिंग, अगर मतलब क्या होता है ना कि अगर अपने मन पे कंट्रोल नहीं है तभी आपको लॉस होगा, ले तो आपको लॉस नहीं होगा, ये पक्का है। तो इसके यहाँ पे जाओ, यहाँ पे इस जगह पे जाके यहाँ पे प्लस का निशान होता है ना, जहाँ पे वहाँ पे अपना टारगेट पोजीशन को ऐड करके रखे रहो। जैसे ही आएगा ये हाफ पे आपका पोजीशन हो जाएगा, लग जाएगा। उसके बाद फिर से यहाँ से अब ये प्लस में जाते जाएगा। तो अब क्या देखना है कि यहाँ से जितना का अब यहाँ से स्टॉप लॉस लिए हो उसका 1:2, ठीक है, 1:2 अगर तुरंत आ गया, तुरंत अगर आ गया तो सही है। अगर 1:2 नहीं आ रहा है, 1:1 में जो है अगर लटका हुआ है तो वहाँ से एग्जिट कर जाओ, क्योंकि वहाँ पे फिर से सेलर का लग रहा है। लेकिन ये सब वन टाइम हर एक कैंडल का ऊपर डिपेंड करता है कि कितना पॉइंट का है। अब ये तो 1 डे का है ना, इसीलिए इतना लंबा लग रहा है। इसका जो है देखिए, हम दिखाते हैं इसका नाप के, ये कितने पॉइंट का मूव है। ये 60 पॉइंट का मूव है, लेकिन ये इंडेक्स है भैया, ये इंडेक्स है। इंडेक्स का अब प्रीमियम कौन सा ले रहे हो वो ध्यान देना होता है। डेल्टा और थीटा बहुत मायने रखता है। अगर डेल्टा और थीटा के बारे में नहीं अभी भी पता है तो ट्रेडिंग नहीं करना है, ठीक है। डेल्टा थीटा जानना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बारे में उसके बाद हम इसमें ही हम आगे वीडियो में बनाएंगे हेजिंग का, कि कैसे आप हेज कर लेना है। बाइंग हेजिंग होता है, सेलिंग हेजिंग होता है, ठीक है। ये सारा कुछ हम बताएंगे, ठीक है। उसके बाद एक दो सेटअप है वो सब बताएंगे, ठीक है। और ये मेरा बताने का जो उद्देश्य है ना कि इसी बहाने हम भी अपने आप को जो है यूट्यूब पे थोड़ा सा बोलने के लिए सीखेंगे, क्योंकि अभी ज़्यादा बोलने नहीं आता है, तो इसके लिए। और फ्यूचर में हो सकता है कि हम खुद ही अपना देखें कि हम कैसे बना रहे हैं। तो ट्रेंड पता करने के लिए ये तो हम बता ही दिए हैं, और भी होगा। अब देखते हैं, हम सीरीज एक बुक बनाते हैं और उसके बाद बताएंगे कि कौन सा कैसे करके हमको बताना है नॉर्मल। लेकिन इस वीडियो पे अगर व्यू अच्छा खासा आता है तो हम बताएंगे निश्चित रूप से। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। अगर आपको मेरा थोड़ा सा भी समझ में आया हो या फिर जो बताने का तरीका है तो आप ज़रूर मेरे वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, तो जिससे हमको भी थोड़ा सा मोटिवेशनल मिले, जिससे हम भी आगे बढ़ने का कोशिश करें। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।